औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम है समदीन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामिक इंडिया। दोस्तों, नमाज हर मुसलमान मोमिन मर्द बालिग जो बालिग हो जाता है उस पर फ़र्ज है पाँचों वक्त की नमाज, और इसमें कोई छूट नहीं है। जब तक ज़िंदगी है और जिस्म में जान है आपको नमाज पढ़नी है पाँचों टाइम की। ये हम पर अल्लाह का फ़र्ज़ है और जब तक ज़िंदगी है हमको ये फ़र्ज़ निभाना है। दोस्तों, बहुत से लोग होते हैं कि नमाज कहते हैं हमको आती नहीं, लेकिन उन पर डबल गुनाह होता है। जैसे मान लीजिए किसी को नमाज आती नहीं और वो कहता है मुझे नमाज नहीं आती, मैं क्या पढ़ूं, तो उस पर सीखने का फ़र्ज़ है। अगर वो नहीं सीखता है तो उस पर डबल गुनाह है, एक तो ना सीखने का और एक जानबूझकर उसको छोड़ने का। तो आपको चाहिए कि आप नमाज पढ़ें और नमाज को सीखें। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप नमाज पढ़ते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं, भले ही आपसे पूरी नमाज सही तरीके से नहीं आती हो, लेकिन आपकी कोशिश जारी है नमाज पढ़ने की और आप पाँचों टाइम की नमाज पढ़ते हैं, तो वो नमाजें आपकी कबूल होती हैं। लेकिन आपको चाहिए कि आप उनको सीखें और उनमें जो गलतियां हैं उनको दुरुस्त करें और उनको सीख कर सही तरीके से पढ़ने की कोशिश करें। नमाज बेशक बेहयाई और बुरी बातों से रोकता है, और नमाज हमारे नबी की आंखों की ठंडक है, और नमाज जन्नत की कुंजी भी है। तो हमको चाहिए हम नमाज पढ़ें, लेकिन हम नमाज भी पढ़ रहे हैं, हमारे दिल में सुकून भी नहीं है, हमें इधर उधर के ख्यालात आ रहे हैं, दुनिया हमारे दिल के अंदर बसी हुई है, और हमारे रोज़ी में बरकत भी नहीं है, नमाज भी पढ़ रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह हमको गौर और फिक्र करने वाली बात है। हमारी नमाजें जो हम नमाज पढ़ रहे हैं वो दुरुस्त नहीं हैं, उनमें कुछ कमियां हैं, उनको ढूंढें। वो कमियां क्या होती हैं? जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो इसमें आपको चाहिए कि इनके जो लफ्ज़ होते हैं अल्हम्दु उस तरीके से पढ़ें। अगर आपने हल्का सा भी चेंज कर दिया तो उसका मायना चेंज हो जाता है, जिससे वो नमाज नहीं होती। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि कुछ वर्ड उनको सही तरीके से नहीं मुड़ते, तो हमको चाहिए कि हम के नमाज के एक एक वर्ड को सही तरीके से जेर जबर का फ़र्क रख के जैसे बोला जाता है उस तरीके से बोलें और अपनी नमाज को दुरुस्त करें। अभी हमारे यहाँ पर राजस्थान में पलखड़ी नांगल के पास मदनी काफ़िले का एक कोर्स हो रहा है 7 दिन का, कोई भी आ सकता है। उसमें 7 दिन का कोर्स है, खाना पीना वहीं पर है, और अगर आप वहाँ पर रुकते हैं तो आपको नमाज की पूरी तालीम दी जाती है शुरू से लेकर एंड तक, और यहाँ तक कि छोटी छोटी बातें सिखाई जाती हैं। जैसे मान लीजिए आप सजदे में जा रहे हैं, सबसे पहले आपके टकने ये टकने टिकने चाहिए, उसके बाद आपके हाथ टिकने चाहिए, उसके बाद आपकी नाक टिकनी चाहिए, फिर आपकी पेशानी टिकनी चाहिए, और नाक इतनी टिकनी चाहिए कि इतनी दब जाए, और माथा भी ज़ोर से जो आपको अच्छे से लग जाए, और हाथ सीधे इस तरीके से आपको रखने हैं। अगर आप जमात के साथ पढ़ रहे हैं तो आपको इस तरीके से रखने हैं, अगर आप अकेले रखने हैं पढ़ते हैं तो थोड़े से इस तरीके से आपको रखने हैं हाथ, और जिस कंडीशन में हाथ होते हैं उसी में रखने हैं, हमको इस तरीके से नहीं रखने। और ये कई लोग होते हैं कि नमाज पढ़ते वक्त उन हाथों को नीचे इस तरीके से पटक लेते हैं और इन कोहनियों को जांघों में लगा देते हैं। ये तरीका सही नहीं है। और इसके अलावा जब हम सजदे में जाते हैं तो पंजों की जो हमारे पैरों की 5 उंगलियां लगना सुन्नत है, कम से कम 3 तो हमारी लगनी चाहिए। ये उंगलियां इसकी 5 टच होनी चाहिए, अगर 5 नहीं होती तो 3 कम से कम आपकी टच होनी चाहिए। इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं जो आपको नहीं आती, अगर आती हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इनमें आपको बहुत सारी बातें हैं, इन पर ध्यान देना होता है, तब जाके आपकी नमाज दुरुस्त होगी। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि हम इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे थे, आपकी 1 रकात निकल जाती है और आप 3 रकात आपको मिल जाती है। मान लीजिए जोहर की नमाज थी या फिर असर की नमाज थी, आपकी 3 रकात आपको मिल गई, 1 रकात आपकी निकल गई, तो अब आप
जब इमाम सलाम फेरेगा तो आपको खड़े होना है और फिर उसके बाद सना पढ़ना है। आपको सना पढ़ने के बाद फिर आपको अलहम्दु पढ़ना है। अलहम्दु के बाद फिर आपको कोई भी सूरत पढ़नी है और उसके बाद आप मतलब सजदा करेंगे और फिर आपको अतहिया पढ़ेंगे, दरूद शरीफ पढ़ेंगे और उसके बाद आपको सलाम फेरना है। ये तरीका है। और किसी की 2 रकात निकल गई हैं तो आपको फिर खड़ा होकर मतलब सना पढ़ना है और वो दोनों रकातें अदा करनी है जिस तरीके से हमने नमाज की है, नमाज में पढ़ी है। और दोनों रकात में आपको अलहम्दु के बाद सूरत पढ़नी होती है। अगर आपकी दोनों रकात निकली हैं तो अलहम्दु के बाद आपको सूरत पढ़नी होगी और इस तरीके से आप उनको अदा कर पाएंगे। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है, अगर कोई राजस्थान के पास और हमारे ज़िला जो अलवर है इसके आसपास कोई भी नमाज़ सीखना चाहता है तो हमारे यहाँ पर अलवर के पास में 5 या 6 किलोमीटर है मैन अलवर से। यहाँ पर इज्तिमा लगा हुआ है, मतलब 7 दिन का कोर्स है नमाज सिखाने का और वो बारीकी से नमाज सिखाते हैं, बिल्कुल दुरुस्त तरीके से। एक एक छोटी छोटी बारीकियाँ आपको उसमें सीखने को मिलेंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज। तो दोस्तों हमको चाहिए कि हम हमारी नमाज़ों को दुरुस्त करें और उनमें जो छोटी छोटी कमियां हैं उनको सबको ढूंढें और उन कमियों को निकाल कर फिर हम अगर नमाज पढ़ेंगे तो हमारे दीन में भी बरकत होगी, हमारी जो रोज़ी में उसमें भी बरकत होगी और आखिरत में भी हमको उसका अज्र मिलेगा, सवाब मिलेगा।